सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। तुर्की और रूस से बड़ी खबर। दोस्तों, कम वक्त में आपको बहुत बड़ी बात और सिर्फ मेन बात बताने वाला हूं ताकि ये वीडियो लंबा ना हो और कम वक्त में आपको बहुत बड़ी खबर मिल जाए। आपसे गुजारिश है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जो हमारे दूसरा चैनल है उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। जितना मज़ा आपको यहाँ आता है इससे ज़्यादा मज़ा वहाँ भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जान लीजिए बहुत बड़ी खबर कम वक्त में। दोस्तों, तुर्की और रशिया की दोस्ती अब और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। जी हाँ, पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि तुर्की और रूस अब एक साथ न्यूक्लियर प्लांट पर काम करेंगे। जो तुर्की के अंदर प्लांट लगाया जाएगा, न्यूक्लियर प्लांट, उसमें रशिया पूरी तरह से साथ मिलकर काम करेगा। अब सबसे बड़ी खबर ये आई है और इस खबर से और इस डील से अमेरिका को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में आपको बता दूं कि तुर्की पर पहले से पाबंदी लगी हुई है। इन सभी पाबंदियों की वजह S-400 डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, जिसे तुर्की ने अपने पैसे से, किसी से उधार लेके नहीं, अपने देश की कमाई से, अपने देश की जमा पूंजी से रशिया से खरीद लिया। अब रशिया से S-400 खरीद लिया, जिसके बाद से बेचैनी बढ़ गई किसके अंदर? अमेरिका के अंदर, क्योंकि उसके F-35 विमान को ये बड़े आराम से टटोल के उसी के देश में पता कर सकता है यहाँ बैठे बैठे कि अमेरिका के किस इलाके में F-35 विमान छुपा रखे हैं। किसी भी देश में ये F-35 विमान और ख़तरनाक विमानों को तलाश कर सकता है। तो भैया, इससे अगर तलाश कर लेता है और कुछ बड़ा कांड हो जाता है तो पूरी दुनिया को जो अपनी बड़ाई मार के F-35 विमान अमेरिका ने बेचा है वो जलील हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा, झंड हो जाएगी बंदे की। तो अगला आदमी पाबंदी लगा के बैठ गया कि नहीं, आप S-400 एक तो आपने खरीद भी लिया और आप उसको एक्टिव भी कर रहे हो। नहीं, हमारे तो टट्टी निकल रही है, आप ऑन नहीं कर सकते इसको। तो भैया S-400 में क्या करें? होटल खोले, खाना वाना बनाए उसके लिए, क्या करें? मतलब बच्चों को पिकनिक घुमाने या बड़े, वो S-400 है, उसमें क्या करें? वो जो इसमें 3 बड़े बड़े रॉकेट लगे हुए हैं, उसमें क्या बच्चे ऊपर से घुस के नीचे सरक के निकले, मम्मी मम्मी मम्मी, क्या करें? तो इस सुअर अमेरिका से कोई ये पूछे कि भाई S-400 का क्या करें, मतलब जो लिया है उसको क्या करें हैं? तो दोस्तों, ये तो खैर दूसरी बात हो गई, लेकिन मेन बात अब ये है कि S-400 को लेकर ही अमेरिका ने आपत्ति जताई है और इतना ज़्यादा बौखला गया है कि उसने तुर्की से ताल्लुक़ ख़त्म करने की भी धमकी दे चुका है और पाबंदी पहले लगा ही चुका है। अब दोस्तों, तुर्की जो है, हालांकि इंडियन मीडिया का कुछ और कहना है, हमारी गोदी मीडिया तो भाई पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, गू खा के अक्सर झूठ बोला करता है। माफ़ कीजिएगा, उनकी तरफ से हम माफ़ी मांग लेते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि अमेरिका से तुर्की डर गया। अब भाई, अगर अमेरिका से तुर्की डर गया होता तो क्या न्यूक्लियर डील करता रशिया से? नहीं करता। दोस्तों, गोदी मीडिया की तो बात ही ना करें, क्योंकि गोदी मीडिया झूठ बोलता है, फिर उसके मुंह पर छप से चप्पल पड़ती है, फिर वो उस बात को छोड़ देता है जब झूठ पकड़ा जाता है, फिर वो दूसरा मुद्दा पकड़ता है, उसमें भी मुंह पर चप्पल पड़ती है, फिर तीसरा मुद्दा पकड़ता है। खैर, हकीकत ये है कि तुर्की पहले ही बोल चुका है कि हम अमेरिका की पाबंदियों से नहीं डरने वाले। अमेरिका हम पर जितनी भी पाबंदी लगा दे, हम इसी तरह से काम करते रहेंगे और हमें अब पाबंदियों की आदत है। दोस्तों, यही बात ईरान ने तुर्की से कही थी कि जिन जिन देशों पर, मतलब ईरान तो एकदम अलग ही तोड़ लेके आता है, मतलब वो एकदम ही अलग जोन में रहता है ईरान तो भाई, क्योंकि ईरान का जाने दुश्मन है अमेरिका। और ईरान तो शायद दूसरे देशों के सामने 1 इंच झुक भी जाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल के सामने 1 mm भी नहीं झुकता। तो भैया, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, एर्दोगान और हसन रूहानी के बीच में फ़ोन पर बात हुई थी, जिसमें हसन रूहानी ने आइडिया दिया था, रामबाण दिया था कि भैया ऐसा है, जिन जिन देशों पर पाबंदी अमेरिका लगा रहा है वो देश सारे मिल जाए आपस में और आपस में बिजनेस करते रहें, डील करते रहें, हर तरह से सारे काम करते रहें। इससे क्या होगा, जब हम एक अलग तरह की ग्रुप बना लेंगे जिस पर पाबंदी लगा रखी है और लगभग सभी देशों पर ज़्यादातर पाबंदी लगा रखी है, वो सब देश मिल जाएंगे, बड़े बड़े देश मिल जाएंगे, तो अमेरिका पूरी तरह से टूट जाएगा। अब उसी नक्शे कदम पर, उसी प्लान पर काम करते हुए लग रहा है कि सभी देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते न्यूक्लियर डील होने के बाद अब S-400 जिस वजह से सारा बवाल हुआ है, वो S-400 एंटी डिफेंस सिस्टम अब रशिया और तुर्की
मिलकर बनाएंगे। जी हाँ, तुर्की के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये ऑफिशियल टिप्पणी जारी कर दी गई है कि अब रूस और तुर्की मिलकर S-400 को बनाएंगे। दोस्तों यहीं पर सोच लीजिए कितना बेचैन होगा, कितना मिर्चा लगेगा अमेरिका को, जो S-400 खरीदने पर सारा बवाल कर दिया उसने, तो वो S-400 बनाने लगेगा तुर्की, तो क्या होगा। दोस्तों तुर्की अब डिफेंस सिस्टम को खुद डेवलप करेगा, जिसमें रशिया पूरी तरह से मदद करेगा तुर्की की। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे घातक, सबसे खतरनाक हथियार बनाने वाला रशिया है, और अब तुर्की बड़ी तेजी से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है, और इन दोनों का साथ होना खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है भैया, नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि गलती से भी, हालांकि मुझे पता है आप लोग मंदिर वंदिर से पानी नहीं पीते होंगे, आप मंदिर वंदिर से पानी मत पिएगा भैया, गुरुद्वारे चले जाइएगा, किसी और जगह चले जाइएगा, प्यासे मर जाइएगा, लेकिन मंदिर नहीं जाइएगा, क्योंकि वहां पर भीड़िए रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं, वो खुन्नस में बैठे रहते हैं कि गलती से कोई भी इंसान का बच्चा मिल जाए और हम उसको नोच चलें। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि अभी भारत में पानी पीने पर, मंदिर में जाकर पानी पीने पर भेड़ियों ने, जो राम भक्त नहीं राक्षस भक्त हैं, उन्होंने बच्चों को मारा, और यही हालत पूरे देश की है। इसमें गलती मुसलमानों की भी है, क्योंकि मुसलमान आज भारत का डरपोक हो चुका है। क्यों नहीं है मुसलमानों का कोई संगठन, जब आरएसएस आतंकवाद फैलाने के लिए एक अपना ग्रुप बना सकता है, तो मुसलमान अपनी ज़ात को, अपने नाम को और मुस्लिम कौम को, गरीबों को बचाने के लिए संगठन क्यों नहीं बना सकते। वो इसलिए बना नहीं सकते क्योंकि मुसलमान डरपोक है, ये काला सच है। दोस्तों आपसे गुजारिश है, प्यासे मर जाइएगा, मंदिर न जाइएगा। जय हिंद।